तो हम इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब डेफिनेशन हमने थोड़ी बहुत कवर कर दी थी। उसमें और एक्सप्लेनेशन है इकोसिस्टम के बारे में, जैसे एक इकोसिस्टम का टॉपिक है। तो इसमें बताया गया है कि कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं, फिर उनमें क्या चीज़ें होती हैं, उनकी डिटेलिंग एक तरह से। ठीक है, तो इनकी बेसिक डेफिनेशन हमने कवर कर लिया है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, और इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, एज इफेक्ट, एज स्पेशीज, वो सब हमने कवर कर लिया है। और कितने तरह के पिरामिड होते हैं, एनर्जी पिरामिड, मास और नंबर का पिरामिड। ठीक है, वो सब हमने कवर कर लिया है। उसके आगे ये है इकोसिस्टम, इसको देखते हैं। फिर आगे आगे बढ़ेंगे यहीं से। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग बीइंग, देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द इंटरेक्शन अमंग देम। ठीक है, तो ये इसमें बता रहा है कि जो लिविंग बीइंग है और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, और इन दोनों का ही इंटरेक्शन, मतलब लिविंग बीइंग का भी आपस में जो इंटरेक्शन होता है, प्लस लिविंग बीइंग का फिजिकल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इकोसिस्टम में आती हैं। तो दो तरह के, मतलब एक इसमें नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में बात की है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में दो तरह के होते हैं, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो पानी वाले हैं, पानी में। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर होते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक में दो होते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर। मरीन मतलब जो समुद्र के पानी होते हैं, ठीक है, वो वाले। और फ्रेश वाटर में आप कई तरह के देखते हैं, रिवर्स, लेक, वेटलैंड। ठीक है, ये सब फ्रेश वाटर में है। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट। ठीक है, ये चार तरह के होते हैं टेरेस्ट्रियल में। ठीक है, उसका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिफाइन किया गया है। दे कॉन्स्टिट्यूट द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑन लैंड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होता है, उसमें जो एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन या इंटर रिलेशन है, उस वो है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें है कि दे में बी दे में देयर आर डिविजिबल दे आर डिविजिबल इनटू बायोम्स। हमने देखा था बायोम की डिफिनेशन। ठीक है, बायोम ये भी इकोसिस्टम की तरह होते हैं, लेकिन ये छोटे रूप होते हैं। यहाँ पे इनकी जो वेजिटेशन होती है, कॉन्टिन्यूस वेजिटेशन होती है। ठीक है, वहीं तक जहाँ तक वेजिटेशन है वहाँ तक हम एक बायोम कंसिडर करते हैं। उसके बाद दूसरा वेजिटेशन आ जाएगा और वो दूसरा बायोम हो जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो ये जो है, इसलिए इकोसिस्टम जो है उसको बायोम्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, ये सब मैटर करता है। ठीक है, नो टू बायोम्स आर अलाइक, मतलब कोई भी दो बायोम जो है एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। डेजर्ट का अलग, मरीन का अलग, ठीक है, वाटर का अलग, ऐसे करके अलग अलग। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? देखा जाए तो ड्राई और वेट। एक लाइन की जाएगी, इसमें बताया गया कि कौन सा ड्राई इकोसिस्टम है और कौन सा वेट, और बीच में जो भी है। ठीक है, तो ड्राई में देख लो आप कौन से हैं। डेजर्ट, वार्म डेजर्ट है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, हल्के ड्राई होंगे। कोल्ड डेजर्ट्स हैं, कोल्ड डेजर्ट भी ड्राई के केस में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है ना। स्नोफॉल होती है या नहीं होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। ठीक है, फिर सवाना, फिर जैसे जैसे आप सवाना से आगे बढ़ोगे, सवाना में कंडीशन जो है हल्की हल्की मानसून जैसी होती है। बारिश होती है, बहुत कम होती है, लेकिन होती है, बारिश होती है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जाओगे ट्रॉपिकल डेसिडियस में, वहाँ भी बारिश होती है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो होती है, ये इक्वेटर के पास होते हैं ना, और ये इक्वेटर से थोड़े दूर होते हैं। ऐसे ही टेम्परेट डेसिडियस, यहाँ भी बारिश अच्छी खासी होती है। प्रेरीज, प्रेरीज ग्रासलैंड है एक तरह से। ठीक है, तो वहाँ बारिश हल्की होती है, लेकिन होती है। फिर बोरियल फॉरेस्ट, ये ऊपर की तरफ है। जैसे जैसे आप मतलब अपर लेटीट्यूड्स में जाओगे, वहाँ पे मिलेंगे आपको टुंड्रा। फिर पोलर, सबसे ऊपर पोलर रीजन। ठीक है, वो भी ड्राई ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पानी भी है और स्नोफॉल भी है, इसलिए उसको मतलब दोनों चीज़ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब वार्म से कूल भी है और ये ड्राई से वेट। ठीक है, ठीक है, तो ये डिवाइड किया गया है मतलब इन लोगों ने दर्शाया है कि कौन से कहाँ है। ठीक है, अब ऐसे समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया ना कि ये कलर किस चीज़ का, वो कलर किस चीज़ का है। पर ये देखने से लग रहा है कि ये ड्राई है। ठीक है, ये ड्राई वाले हैं, और ये थोड़े से कम ड्राई होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और जो यहाँ पे होंगे इक्वेटर पे, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेट वाले होंगे। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसे करके। और ये ऊपर पोलर, ऐसे करके हैं, समझ लीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कौन कौन से टाइप हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में? पहला है टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, वेजिटेशन, फौना, अदर्स। ठीक है, ये इन लोगों ने कैटेगराइजेशन किया है। तो ये कौन से टाइप हैं, प्लस वहाँ पे क्या वेजिटेशन होती है, क्या फौना मिलता है, और अदर चीज़ें जो वहाँ पे मिलती हैं। तो इन लोगों ने पहले डिसाइड किया टुंड्रा। टुंड्रा बायोम दो तरह के होते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। हाई माउंटेन्स, जहाँ पे ट्री लाइन काफ़ी ऊपर होती है। ठीक है,
फिर इसमें वेजिटेशन क्या होता है, लोवेस्ट फॉर्म लाइक मोजेस, लाइकन आर sparsely found on bare rocks. Insects emerge when snow thaws. Insects have short life cycle which are completed during फेवरेबल पीरियड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोशनी बहुत कम होगी ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ज़्यादातर टाइम स्नो में रहेगा ये एरिया जो है आर्कटिक और अल्पाइन। तो वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, जैसे लाइकेंस, मोसेस, यही सब होंगे वहाँ, जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और इंसेक्ट्स बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फ़ौना में क्या-क्या है? रेनडियर वगैरह मिल जाएँगे, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, वुल्फ, मस्क ऑक्स, पोलर बियर और लेमिंग, आर्कटिक हेयर, ये सब। आर्कटिक हेयर मतलब एक खरगोश टाइप का होता है, ठीक है। फिर एनिमल्स हैव लॉन्ग लाइफ, हिप, क्यूटिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर एंड फर प्रोटेक्ट, मतलब यहाँ जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके बड़े-बड़े फर होते हैं उनको ठंडी से बचाने के लिए, ठीक है। मैमल्स हैव लार्ज बॉडी साइज़ एंड स्मॉल टेल एंड ईयर टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। रेप्टाइल्स यहाँ पे नहीं होते, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है लगभग एब्सेंट है। और जो यहाँ मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी साइज बड़ी होती है, और लेकिन पूँछ और कान वगैरह छोटे होते हैं, ताकि उनके जो शरीर से हीट है वो ठीक मतलब रहे, एब्जॉर्ब रहे, जाए ना। अदर्स में क्या है, टुंड्रा मीन्स बैरन लैंड, सॉइल इज अंडर परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट मतलब बर्फ के नीचे ही रहती है, ठीक है, जो सॉइल है। फिर टैगा और बोरियल बायोम, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम है, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। यूरेशिया साउदर्न मार्जिन ऑफ टुंड्रा जोन, ठीक है। यहाँ पर एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट, स्प्रूस, फर एंड पाइन, ये पेड़ हैं, स्प्रूस, फर और पाइन, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। फिर litter derived from conifer needle या leaf is decomposed very slowly and is not rich in nutrient. Humus content is low, giving thin podzoes. Podzoes एक तरह की soils होते हैं, ठीक है, giving thin podzoes and are not nutrient poor soil, ठीक है। podzoes है वो nutrient poor soil है, और क्योंकि यहाँ पे जो कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, तो न्यूट्रिशन उतना मिल नहीं पाता जो सॉइल है, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन पुअर सॉइल है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, साइबेरियन टाइगर आपने सुना होगा, वुल्वरीन, लिंक्स, वुल्फ बियर, रेड फॉक्स, स्क्विरल, एम्फीबियन, हाइला, राना, ये सब वहाँ मिलते हैं। और प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम होती है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके कंपेरिजन में यहाँ पर कम प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। लगभग यहाँ पे भी बर्फ वाली कंडीशन होती है, ठंडा इलाका ये भी है, जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, यूरेशिया में जाएंगे, यूरेशिया में तो साइबेरिया पार्ट जो आप रशिया में दिखते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि वो भी बर्फ से ढका ही रहता है, लेकिन वहाँ कुछ टाइम फ्रेम मिल जाता है उनको जब वो बर्फ़ से अलग रहता है, मतलब वहाँ गर्मी का टाइम जब पड़ता है तो बर्फ़ पिघल जाती है ना, तो उस टाइम थोड़ी एक्टिविटी रहती है। फिर टेम्परेट डेसिडियस बायोम, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप या ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट होता है, ठीक है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट आप देखोगे जो आइलैंड्स होते हैं या कोई भी जो कंटिनेंट होता है उसके वेस्टर्न कोस्ट पे, दिखने को मिलेगा ब्रिटिश टाइप, ठीक है। यहाँ बारिश होती है बहुत, ब्रिटिश टाइप में अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है। ब्रिटिश टाइप और चाइना टाइप दोनों लगभग सेम है। ब्रिटिश टाइप और चाइना टाइप मतलब बस इनका वो डिफरेंट होता है सीजन बारिश का, और ये वेस्टर्न कोस्ट पे होता है, चाइना टाइप ईस्टर्न कोस्ट पे होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये क्या कहते हैं, वेजिटेशन कौन सा है, डेसिडियस एंड ट्री शेड देयर लीव्स इन कोल्ड सीजन, ठीक है। जो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट डेसिडियस में, उसमें जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां कोल्ड सीजन में छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द विंटर स्नो फ्रॉस्ट, ठीक है। ये एक तरह का एडेप्टेशन है कि अगर विंटर या स्नो या फ्रॉस्ट पड़े उससे बचने के लिए। कौन कौन से ट्रीज हैं, ओक, एल्म, ऐश, बर्च, बीच, पोपलार, ठीक है। पेड़ होते हैं वहाँ पे इन इलाकों में जहाँ पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, या फिर डेसिडियस, टेम्परेट डेसिडियस है, ठीक है। फौना आर सिमिलर टू वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। फौना आर, अच्छा, फौना जो है वो वहाँ पे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों होते हैं। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और जिनकी नहीं होती हैं, वर्टिब्रेट शायद उनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, इनवर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती, ठीक है। प्रेसिपिटेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, और ऑयल पोडजोलिक एंड फेरली डीप सॉइल, ठीक है, ठीक है।
फिर चाइना टाइम बताया था, बारिश साल भर होती है लगभग, ठीक है। फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम, नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम नॉर्दर्न कैलिफोर्निया थ्रू साउदर्न अलास्का एंड स्मॉल एरियाज अराउंड द साउदर्न चिले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मतलब इसमें इंडिया का एग्जाम्पल नहीं दिया इन लोगों ने, देश भर का दिया है, लेकिन इंडिया का एग्जाम्पल किसी में नहीं दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो इसमें जो वेजिटेशन टाइप है क्या है, बिग बिग कॉनिफरस ट्रीज डोमिनेट, डोगलास फर, वेस्टर्न रेड चिडार सिडार, माउंटेन हेमलॉक और वेस्टर्न हेमलॉक, सिटका, स्प्रूस और क्या रहे, लॉकपोल पाइन। ठीक है। तो ये सब ट्रीज इंडिया में आपको शायद ही देखने को मिले, ये सब वहाँ पे मिलती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने उन्हीं का एग्जाम्पल उठाया, तो वहाँ की ट्रीज भी लिखी हैं, अपने यहाँ दूसरी ट्रीज होंगी, और सारे अपने यहाँ रेन फॉरेस्ट वगैरह इतने नहीं है। ठीक है, इसलिए mosses and lichen are very common, often growing on epiphytes, growing as epiphytes। ठीक है। एपीफाइट शायद वो होते हैं ना जो पौधे के ऊपर उगते हैं, वैसा पौधे के ऊपर जो उगते हैं। फिर fauna are familiar vertebrates and invertebrates। ठीक है, fauna are familiar vertebrate and invertebrate, मतलब जो भी हम नॉर्मली देखते हैं वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट वहाँ मिलेंगे। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट बताते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनकी नहीं होती है। ग्रिजली बेयर फाउंड इन अलास्का, ये इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। फिर टेम्परेट डेसिडियस बायोम, मेडिटेरियन क्लाइमेट जिसको कहते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट की खासियत क्या है कि वहाँ ठंड में बारिश होती है ना, मेडिटेरियन क्लाइमेट में कम बारिश होती है, लेकिन ठंड में होती है बारिश। ठीक है, गर्मी में नहीं होती है। और माइल्ड विंटर पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, माइल्ड विंटर होता है। नहीं, माइल्ड विंटर, माइल्ड समर होता है, ठंड में थोड़ी ठंड पड़ती है और बारिश होती है ठंड में। ठीक है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट में होता है। trees with small broad leaves, widely spaced and never very tall। जो इनके पौधे होते हैं, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इनके जो पत्ते होते हैं, मतलब पत्तियाँ होती हैं, वो चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है। रीजन विथ एडिक्वेट रेनफॉल आर इनहेबिटेड बाई लो ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन ट्रीज, एवरग्रीन ओक्स। ठीक है। thus species here are drought tolerant। ठीक है। most of the fauna are are the familiar vertebrate and invertebrate। अच्छा, fire is a hazardous factor, adaptation of plant enable them to regenerate quickly after being burned। ठीक है, बताया था अभी। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, ताकि वो जो इवापोरेशन उसको थोड़ा सा बचा सकें, पानी बचा सकें, इसलिए। ठीक है। फिर है सब ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, ये ईस्टर्न चाइना, ठीक है, जो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, और साउथ ईस्टर्न यूएसए, ठीक है, वहाँ पे मिलता है। यहाँ की वेजिटेशन क्या है, लो लैंड्स कैरी बोथ एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट एंड डेसिडियस ट्रीज, और ऑन हाईलैंड्स वेरियस स्पीशीज ऑफ कॉनिफरस सच एज पाइन्स और साइप्रस आर इम्पोर्टेंट पेरेनियल प्लांट ग्रोथ। ठीक है, बाकी दोनों में इसमें कुछ नहीं है, शायद ऐसे ही सेम होगा कि सब ट्रॉपिकल डेसिडियस। स्टेपी और टेम्परेट, ये प्रैक्टिकली ट्रीलेस हैं, क्योंकि ये ग्रास लैंड है ना, तो यहाँ पे ट्री नहीं होती हैं। ट्री नहीं होने के दो तीन कारण से, एक तो बारिश कम होती है, दूसरी फॉरेस्ट फायर, ठीक है, वो भी लिमिट करती हैं ट्री के ग्रोथ को। नो मच नॉट मच एनिमल डाइवर्सिटी। ठीक है। ठीक है। फिर ग्रासलैंड बायोम, ग्रासेस शॉर्ट शॉर्ट ग्रासेस शॉर्टेज, पता नहीं शॉर्ट होगा शायद। ठीक है। फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस, यहाँ के जो ग्रासलैंड बायोम है, ठीक है, स्टेपी भी ग्रासलैंड है एक तरह से, और भी जो प्रेरी वगैरह है वो भी ग्रासलैंड है। ठीक है। तो पोल वार्ड इंक्रीज इन precipitation transition zone of wooded steppes where some conifers gradually appear। ठीक है, मतलब अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, मान लो कि ये ग्रासलैंड है, हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और पोल की तरफ जाएंगे तो इस तरफ मतलब नॉर्दर्न साइड में इस ग्रासलैंड के, वहाँ पे आपको कुछ पेड़ दिखेंगे जिनमें लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, जो वैसे दिखेंगे कॉनिफर। ठीक है। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, जो मानसून क्लाइमेट अपने यहाँ का जैसे क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, वहाँ पे टीक, नीम, बैम्बू, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, मलबरी, खैर, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। ड्रॉट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलेंगे आपको। फिर सवाना और ट्रॉपिकल वेट और एंड ड्राई बायोम, सवाना का जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम है, सवाना भी लगभग लगभग मानसून जैसा ही होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और जो बारिश होती है वो भी थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है। मानसून की जो
खासियत है कि वहाँ विंड रिवर्सल होता है ना, अपने यहाँ विंड रिवर्सल होता है, तो इसलिए उसको मानसून कहते हैं। यहाँ पे सवाना में ऐसा केस नहीं है। सवाना में गर्मी में बारिश होती है, ठीक है, थोड़ी सी कम होगी लेकिन होती है ठीक ठाक, कामर की हो जाती है। फिर यहाँ पे टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज, मतलब ट्रीज भी हैं और ग्रास भी हैं। ग्रास जो है काफ़ी लंबे होते हैं, हमने सवाना ग्रास के बारे में पढ़ा है, सवाना ग्रास के बारे में आप जोग्राफी में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रास होती हैं, मतलब हाथी छुप जाए इतना बड़ी घास होती है वहाँ पे, ठीक है, सवाना ग्रास में। फिर डेसिडियस शेडिंग इन कूल ड्राई सीजन टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन, ठीक है। जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पर जो जो शेडिंग है, शेडिंग मतलब जब वो जो पेड़ अपने पत्ते छोड़ते हैं वो ठंडे टाइम में छोड़ते हैं, ठीक है, ड्राई सीजन में, ताकि जो उनके पानी का लॉस है वो कम हो सके, ठीक है। हैव ब्रॉड ट्रंक्स विद वाटर स्टोरिंग डिवाइसेस टू सर्वाइव थ्रू द प्रोलॉन्ग ड्रॉट, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ती है सवाना में, बारिश होती है कुछ सीजन में, ठीक है, जुलाई अगस्त के आसपास पड़ेगी। अम्ब्रेला शेप्ड एक्स एक्सपोजिंग ओनली अ नैरो एज टू द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, विंड वहाँ तेज बहती है तो उनका शेप जो है हल्का सा अम्ब्रेला की तरह होता है, ताकि वो उससे बच सकें हवाओं से। सवाना बायोम इज रिच इन मैमल बर्ड एंड रेप्टाइल डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको मिलेगा इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के आसपास, ठीक है, वहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर मिलेगा और रेनफॉल भी मिलेगा अच्छा खासा। Evergreen trees, plants struggle upward. Most epiphytes for sunlight result in peculiar layered arrangement, जिसको canopy कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि वेल डेवलप्ड लेयरिंग ऑफ अंडर स्टोरी वेजिटेशन डेंस दैट हार्डली एनी लाइट रीचेस ग्राउंड, ठीक है। मतलब आप समझो, जो फॉरेस्ट है ये वाला, ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होती हैं, वहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारे पेड़ होते हैं वो एक लेयर में होते हैं, मतलब आप देखोगे कि लगेगा कि हाँ ये छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा है, ठीक है। जो कैनोपी होती है ट्री, ट्री की वो आपको विजिबल मिलेगी। प्लस मतलब इतनी ज़्यादा घने पेड़ होते हैं कि जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती है, ठीक है, क्योंकि बहुत घने पेड़ हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं इसमें। फिर इसमें क्या है, इन द कोस्टल एरियाज एंड ब्रैकिश स्वैम मैनग्रोव फॉरेस्ट थ्राइव, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ब्रैकिश एरिया में या स्वैम में वहाँ देखने को मिलेगा आपको। फिर डेजर्ट बैम लास्ट वाला है, इसमें जीरोफाइटिक और ड्रॉट रेजिस्टेंट कैक्टी, थॉर्नी बुशेस, लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रासेस और स्कैटर्ड ड्रॉप एकेशिया, ये पेड़ होते हैं, ठीक है। Long roots well spaced out to gather moisture and search for ground water, ये पेड़ों की खासियत है। उनके जो मतलब रूट्स होते हैं बहुत लंबे जाते हैं। क्यों क्यों लंबे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है। क्योंकि भाई उनको पानी, मान लो वहाँ पे पानी बहुत नीचे होता है ना लेवल, तो वो रूट कहाँ तक आएंगे, पानी की खोज में बहुत नीचे तक आते हैं, तो इनके रूट बहुत लंबे होते हैं जो डेजर्ट एरिया में पेड़ पौधे हैं। सीड्स हैव थिक टफ स्किन टू प्रोटेक्ट देम व्हाइल दे लाई डोरमेंट, ठीक है। ठीक, जो सीड्स होते हैं वो थोड़े मोटे से होते हैं, ताकि वो अपने आप को ड्रॉट से बचा सकें, वहाँ पानी तो मिलेगा नहीं उनको बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो बचे रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के बायोम थे और उनके वेजिटेशन टाइप, वहाँ कौन से फौना मिलता है, फौना मतलब जानवर वगैरह, ठीक है, कौन से जानवर मिलते हैं और उनकी कोई अगर अलग खासियत है उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इक्वेटिक इकोसिस्टम, ये ऊपर टेरेस्ट्रियल था, ये इक्वेटिक है। इक्वेटिक में कौन कौन से हैं, इक्वेटिक कंसिस्ट ऑफ वाटर एज द मेन हैबिटेट टाइप, ठीक है। फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, ब्रैकिश वाटर, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर जो लैंड पर होता है लगभग लगभग, ठीक है। अ, अ, ये फ्रेश वाटर जो है लैंड पे है, कंटिन्यूसली साइकिल एज लो सॉल्ट कंटेंट, मतलब 5 के आसपास, अब इसमें 5 पीपीटी होगा ना, पीपीटी 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन ऐसे होता है ना पीपीटी। लेंटिक और लोटिक दो तरह के होते हैं, लेंटिक लोटिक देखेंगे हम क्या है, एक रनिंग वाटर, एक स्टैंडिंग वाटर, ऐसा होता है लेंटिक लोटिक, ठीक है। और मरीन इकोसिस्टम, यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है और मतलब 35 तक होता है, ठीक है, 35 इससे 35 के बराबर या 35 ज़्यादा होगा तो ये मरीन इकोसिस्टम कहलाएगा। ब्रैकिश वाटर वो होता है जहाँ पर एक तरह से फ्रेश वाटर और
मैरीन वाटर मिलते हैं दोनों, ठीक है। तो वहाँ पे जो उनका सॉल्ट कंटेंट है वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। तो 5 से लेके 35 के बीच में है एस्चुरीज जो कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव स्वैम्प, फॉरेस्ट। तो यहाँ पर 5 से 35 के बीच में, पाँच सबसे कम, 5 या 5 से कम कहाँ पे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, ठीक है। और 5 या 5 से 35 तक ब्रैकिश वाटर में, और 35 के ऊपर मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। वो सीधे सीधे जो आपके समुंदर है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जोन ऑफ अकरेंस। तो अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जहाँ होते हैं उनके हिसाब से उनका नामकरण किया गया, ठीक है। तो न्यूस्टन, न्यूस्टन कहाँ पे रहते हैं भाई? लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस, फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। न्यूस्टन जो है वो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जो ऊपर सतह पे रहते हैं, पानी की सतह पे रहते हैं, ठीक है। इनको पानी भी मिल रहा है और हवा भी मिल रही है, ठीक है, ऐसे। फिर पेरीफाइटोन, पेरीफाइटोन अटैच टू स्टेम एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट और सब्सटेंस इमर्जिंग अबव बॉटम मड, ठीक है। मतलब इनका जो रूट है वो उसमें है, धसा हुआ है, ठीक है, नीचे बॉटम पर। लेकिन इनका जो मतलब स्टेम, स्टेम एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट एंड, अच्छा, वो उसी में है, अटैच है एक तरह से, ठीक है। बहुत, शायद ये मार्शी इलाके में होते होंगे, मार्शी इलाके में जहाँ ज़्यादा लेवल नहीं है पानी का, वहाँ पे होते होंगे, इसलिए ऐसा है। फिर प्लैंक्टन्स, ये माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, ठीक है। अ, फ- इसलिए एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन आपने सुना होगा, ठीक है। फिर नेक्टन कौन से हैं? पावरफुल स्विमर्स दैट कैन ओवरकम द वाटर करंट। ये पावरफुल स्विमर, जैसे शार्क का फोटो समझ लो, ठीक है, वो सारे एनिमल्स, या जो मरीन मरीन एलिमेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो वाटर करंट के अगेंस्ट फ्लो कर सकते हैं। बेंथोस, बेंथोस, बेंथोस जो है वो बॉटम पर रहते हैं, ठीक है। वाटर मास, कोई भी पानी वाली जगह है, उसके जो बॉटम पर रहते हैं एनिमल, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इन लगभग ये अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि जो अगर आप बहुत नीचे जाएंगे पानी में, कोई भी समुद्र वमुंदर में कुछ बहुत गहराई पे, तो वहाँ नीचे आपको अंधेरा ही मिलेगा, ठीक है, अंधेरा ही, रोशनी नहीं पहुंचनी वहाँ सूरज की। तो बेंथोस जो है वो अंधेरे में रहते हैं एक तरह से, ठीक है। ये दिया भी है, ये देखिए, ठीक है। नेरेटिक जोन या ओशनिक जोन, ठीक है। नेरेटिक जोन यहाँ तक जहाँ तक हल्का सा लैंड मिल रहा है, उसके बाद ओशनिक जोन है जहाँ पे लैंड सीधे नीचे गया। उसके बाद ये जो सतह है यहाँ पे बेंथिक जोन इसको कहा गया, इस सतह पर रहते हैं कुछ। और ये पेलाजिक जोन और एफोटिक जोन, ठीक है, अलग अलग है। पेलाजिक जोन और एफोटिक जोन, एप्सिमल जोन, ठीक है, अलग अलग है। अलग अलग मतलब उसके डेप्थ पर इसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं इसको, और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है ऐसे, ठीक है। इसको बेंथिक जोन कहते हैं। बेंथिक जोन कौन सा? जो सतह है। चलो। फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, सनलाइट, डिजॉल्व ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ठीक है। सनलाइट, डिजॉल्व ऑक्सीजन और टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो भी एनिमल्स हैं वो मर सकते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। सनलाइट नहीं होगी तो उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। टेम्परेचर उनको इफेक्ट करेगा, उनको मतलब ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे टेम्परेचर अगर कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर में कौन कौन से हैं? एस्चुरीन, एस्चुरिन इकोसिस्टम, वेयर द रिवर और स्ट्रीम ओपन्स इनटू सी, ठीक है। जैसे अपने यहाँ, हमारे यहाँ कौन सा है? सुंदरबन से, ठीक है, सुंदरबन। वो और कोई भी नदी है जहाँ समुद्र से मिलती है वहाँ एस्चुरिन बनने की बहुत चांसेस हैं, ठीक है। जो आप खासकर आपके जैसे वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में आप देखोगे एस्चुरिन मिलेगा आपको, ठीक है, एस्चुरी मिलता है, ठीक है। वहाँ पर एस्चुरिन इकोसिस्टम बन सकता है। हाँ, और अपने यहाँ जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ डेल्टा बनते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट में एस्चुरीज बनते हैं अपने यहाँ, ठीक है। They are transition zone ecotone between river and maritime environment. They are enclosed coastal areas of brackish water. Salinity varies between 0 to 35 ppt. हमने देखा था अभी। फिर with one or more rivers or streams flowing into it, with a free connection to open sea. Fresh water carrying fertile silt and runoff from the land mixes with salty seawater. They support habitats such as mangroves, salt marshes, seagrass, mudflats, ठीक है। एश्वरीन बता रहा है कि जहाँ पर नदी जो है वो समुद्र से मिलती है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया जहाँ नदी जो है वो समुद्र से मिल रही है, और इसमें क्या होता है कि ये फ्रेश वाटर भी ला रही है और अपने साथ मड वगैरह भी ला रही है। यहाँ पे डिपॉजिट करेगी ना नदी, नदी लाएगी, फ्रेश वाटर भी लाएगी और वो मड वगैरह भी लाएगी।
तो जहाँ इंटरेक्शन है वहाँ फ्रेश वाटर, ये मरीन वाटर, तो यहाँ पे इसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, सॉल्ट कंटेंट, इसमें सॉल्ट कंटेंट कम होगा। तो ये बैलेंस करता है यहाँ पे, जो यहाँ ये पार्ट है जो एस्ट्यूरिन वाला वहाँ पे, ठीक है। फिर osmo regulation, plant animal in the estuaries are subjected to variations in salinity to which they are adapted, ठीक है। osmo regulation, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरियंस बताया, ट्रांजिशन जोन है, प्रोटेक्टिव देन वेटलैंड्स है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वेरी लिटिल वेव एक्शन, ठीक है, क्योंकि जो एस्चुरीज है वो वेव एक्शन से प्रोटेक्ट करती है, वहाँ प्लांट प्लांट होंगे ना तो वेव एक्शन रुकेगा वहाँ पे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ क्ले एंड एलुवियल पार्टिकल्स इन एस्चुरियन रीजन इज हाई, ठीक है। उसके बाद स्टोर इन रिसाइकिल न्यूट्रिएंट ट्रैप सेडिमेंट एंड फॉर्म अ बफर बिटवीन कोस्टल कैचमेंट एंड मरीन एनवायरनमेंट, ठीक है। दे आल्सो absorb, trap and detoxify pollutant acting as natural water filter, ठीक है। Estuarine with their wetland, creeks, lagoons, mangroves and seagrass beds are rich in natural resources including fisheries, ठीक है। ये हमारे मतलब इंडिया में आपको मिल जाएंगे सारे, लगभग सारे मिल जाएंगे इसमें से, जितने भी कहेंगे वेटलैंड, क्रीक्स, लगून्स, मैंग्रोव और सी ग्रास बेड, ये सब इंडिया में मिलते हैं अलग अलग जगह, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या कई सारे काम करते हैं, इसमें होता है जैसे एब्जॉर्ब, ट्रैप, डिटॉक्सिफाई पॉल्यूटेंट्स, हाँ पॉल्यूटेंट्स एक्टिंग एज नेचुरल वाटर फिल्टर, ठीक है। और ये एक तरह का बफर क्रिएट करता है कोस्टल कैचमेंट और मरीन इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर क्ले और एलिवेबल पार्टिकल मिलेंगे एस्चुरिन रीजन में, ठीक है, ठीक है। फिर एस्चुरिन में वेजिटेशन क्या होगा, कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग ब्रैकिश वाटर, ठीक है। क्यों ब्रैकिश वाटर, जो पानी खारा पानी आता है समुद्र की तरफ से, और यहाँ फ्रेश वाटर आएगा नदी की तरफ से, तो सर्वाइव कर जाएगा ना यहाँ का जो एरिया होगा। फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ एस्चुरीज आर डाइटम, डायनोफ्लैगलस, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। टुवर्ड्स द सी कोस्ट देर आर लार्ज एल्गी एंड सी ग्रास, ठीक है। जब जैसे जैसे आप सी कोस्ट की तरफ बढ़ेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे एल्गी और सी ग्रास भी मिलेंगे, ठीक है। नियर द माउथ ऑफ रिवर एंड डेल्टास देयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट, अपने यहाँ जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन एग्जाम्पल है इस चीज़ का। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड और लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स सच एज वुड स्टॉक, पेलिकन्स, ये बर्ड्स हैं, ठीक है, वुड स्टॉक, पेलिकन, coniferous and deciduous trees, butterflies, estuaries are also home to unique aquatic plants and animals such as sea turtle, sea lion, sea catfish, saltwoods, eelgrass, salt grasses, cordgrass, seagrass, sedge, bulrush। अब ये सब कई टाइप के हैं, याद है तो ठीक है, वरना ऐसे पढ़ लीजिए काम आ जाएगा, ठीक है। इंडिया का एस्चुरिन इकोसिस्टम क्या है, इंडिया में 14 मेजर, 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर ड्रेन्स हैं जो समुद्र में गिरते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वहाँ पर एस्चुरीज हैं। मोस्ट ऑफ इंडियाज मेजर एस्चुरिन अकर एट द कोस्ट, ऑब्वियस सी बात है कोस्ट भी होगा, हाँ एस्चुरी बताया था अभी कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको एस्चुरीज देखने को मिलेगा ज़्यादातर, और ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा मिलते हैं, वहाँ भी वो सिस्टम मिल जाएगा ईस्टर्न वाला, पर यहाँ पे ज़्यादा वेल डिफाइंड मिलेगा, ठीक है, ईस्टर्न वाले पे। इन कॉन्ट्रास्ट एस्चुरीज ऑन वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्ट पे एस्चुरीज हैं वो थोड़े छोटे हैं, क्यों, क्योंकि वो एक वैली, मतलब वैली की शेप में जो उनकी रिवर बेड है वो जाके मिलती है वहाँ पे, तो वो ब्रॉड नहीं हो पाता, ठीक है, चौड़ा नहीं हो पाता। यहाँ के केस में क्या है, ईस्टर्न कोस्ट पे वो खुल जाता है आगे जाके, ठीक है, तो कई सारे आइलैंड छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, कई सारे आइलैंड मिल जाएंगे, ब्रेडेड चैनल मिल जाएगा, ठीक है। फिर इंडिया में फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में है, इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।